Good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Let us start the topic. Currently, we are studying chapter number 2, parallel line of mathematics 2. आपके मैथमेटिक्स 2 के चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो हमने लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था. ओके, और हमने लास्ट क्लास में देखा था व्हाट इज alternate angle. Let us discuss here. सो हमने पिछले क्लास में अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ा था. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड की इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है. सो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें चीजें याद हो जाए. So let us suppose this is line L1 and L2. L1 is parallel to L2 and this is a transversal T. Okay. So मैं कुछ नाम दूसरा देता हूँ. Just wait. Let us suppose line AB is parallel to line CD and MN is the transversal line which intersect line AB at X and intersect line CD at Y. So अगर मैं बोलूं that this angle is 76 degree, so what will be the measurement of this angle? If the angle XY D is 76 degree, then tell the measurement of AXM. AXM ये वाले एंगल का मेजरमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूं. तो लेट अस सी द चैट बॉक्स. 76. There are 4 answer in the chat box. 76. चलिए, आपने 76 बोला तो मैं 76 लिख देता हूं. ओके, सो 76 में लिख दिया. बाद में देखेंगे वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. ओके, सो टेल मी मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. ब्लू कलर से जो मैं एंगल आपको दिखाया हूं उसकी मेजरमेंट अब आपको बतानी है. एंगल AXY. नाउ टेल द मेजरमेंट ऑफ एंगल AXY. What will be the measurement of AXY? So AXY की भी मेजरमेंट क्या होगी? आपने जैसा बताया वैसा मैं लिख देता हूं 76 डिग्री. ओके, वेरी गुड. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एंगल AXY is 76 डिग्री. एंगल AXM is equal to 76 डिग्री. तो एक चीज आप बताओ डैट यहाँ पे ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बिकॉज MN इज अ स्ट्रेट लाइन. सो बोथ दिस एंगल दैट इज AXY प्लस AXM ये क्या होगी? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री. सो जैसा कि आपने बताया AXY की वैल्यू में 76 लिखता हूं, AXM की वैल्यू 76 लिखता हूं. इज इट इक्वल टू 180 डिग्री? 140. 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. ये क्या है? गलत है. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ओके, सो अब यहाँ पे चैट बॉक्स में आपके आंसर आने लगे हैं. डैट द वैल्यू ऑफ AXM विल बी 104. मीन्स लेट मी इरेज. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा.
कौन सी अल्टरनेट एंगल है, कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सी इंटीरियर एंगल है, राइट। सो चलिए मैं आपको बताता हूं इसे, इस क्वेश्चन को कैसे करने थे। इसे हम ऐसे कर सकते हैं डैट दिस इज 76, सो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी 76 होगी, एंड दिस इज लीनियर पेयर, सो 180 माइनस 76 इज इक्वल टू 104। दिस इज द मेथड वन। हम इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे तरीके हम ये यहाँ पे करते हैं डैट एंगल डी वाई एक्स प्लस एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हमने तीसरा प्रॉपर्टी पिछले क्लास में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये मैं लिखा हूं कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की जो इंटीरियर एंगल होती है उसकी सम क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो बी एक्स वाई की मेजरमेंट क्या हो जाएगी 100 माइनस 76 इज 104। मैं यहाँ पे इतना लिख के किया हूँ, आप ऑरली भी कर सकते हो। दिस इज 104 एंड एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए एक्स एम। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं और इससे पहले के क्लास में भी पढ़े हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम किसे कहते हैं? सो एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए एक्स एम इज इक्वल टू 104 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, सो देखते हैं आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, वो क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 2.5 line RP, this is RP is parallel to line MS, this line and this line is parallel, line DK this one is transversal and DHP is 85 डिग्री। सो सबसे पहले आप मुझे बताओ RHD इस एंगल की मेजरमेंट क्या होगी? What will be the measurement of RHD? अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यू कैन ड्रैग द स्क्रीन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक। आपको बतानी है RHD की वैल्यू। You have to tell the value of RHD. So 1 2 3 property of angle in very good। हाँ, यहाँ पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होगी RHD 95 होगी। ओके, सो वी नो दैट according to linear pair angle RHD plus angle PHD is equal to 180 डिग्री। सो RHD हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, PHD की वैल्यू 85 है इज इक्वल टू 180। सो RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 85 इज इक्वल टू 95 डिग्री। इस तरीके से आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करोगे, राइट। सेकेंड इज PHG। PHG कहाँ पे है? दिस एंगल। आई एम यूजिंग अनदर कलर फॉर PHG। नाउ यू हैव टू टेल द मेजरमेंट ऑफ PHG। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स भी आ चुके हैं। 95 डिग्री, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल PHG इज इक्वल टू 95। या आप यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। यू कैन ऑल्सो
right here vertical opposite angle. Okay, similarly HGS, HGS, this angle, ये क्या होगी? HGS 95. हाँ, HGS, अब आप बताओ व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल HGS? 85 डिग्री, वेरी गुड. सो एंगल बेस मीन्स, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा, यस, एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्री. ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. मेथड 2, that sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degree. So angle HGS plus angle PHG, which is 95, is equal to 180 degree. So angle HGS is equal to 180 minus 95 is equal to angle HGH is equal to 85 degree. Similarly, you can find the value of MGK. So MGK कहाँ पे है? This angle. So यहाँ पे very good, angle MGK is equal to angle HGS is equal to 85 डिग्री. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल. अगर आप ये ब्रैकेट में ये मेंशन नहीं करते हो तो ये अगर आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे तो आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं. मीन्स क्यों ये एंगल इक्वल हुआ, यू हैव टू मेंशन. जैसे यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल है. दो केस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड यहाँ पे ये रेड वाला जो केस हमने यूज किया सबसे पहला क्वेश्चन. सो दिस इज RHD प्लस PHD, ये लीनियर पेयर. ओके, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लीनियर पेयर, राइट. सो इस तरीके से हम एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो निधि, आई हैव अ डॉट. हाँ निधि, आप माइक ऑन करके आप बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं. Sir, I'm audible. यस, ऑडिबल. Sir, HGS, why it not be interior angle? So if it interior angle, so its measure will be 95. आप फिर से बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? Sir, I'm audible. हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है. The measurement of HGS is 95. So HGS will be 95 because it is interior angle. एक मिनट में आपको इरेज करके फिर से बताने की कोशिश करता हूँ. ओके, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए. सो यू हैव टू फाइंड HGS. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो ये आपको HGS, ये एंगल आपको फाइंड करनी है. सो एक तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डेट HGS इज इक्वल टू DHP कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, मीन्स इस पैरेलल लाइन के ऊपर में ये एंगल है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर में ये एंगल है, तो बोथ विल बी इक्वल, विच इज इक्वल टू 85 डिग्री. सो HGS is equal to DHP is equal to 85 डिग्री. सेकेंड अप्रोच वी कैन यहाँ पे लगा सकते हैं दैट हमने ये एंगल फाइंड किया 95 डिग्री. ओके ओके, सो एंगल HGS प्लस ये 95 वाले को क्या बोलेंगे? GHP. ओके, GHP इज इक्वल टू 180. तो HGS
GS प्लस GHP इज 95 इज इक्वल टू 180, तो एंगल HGS आ जाएगी 85। बट आपने जैसा कि बोला HGS 95 आएगी, तो अगर HGS 95 आएगी और PHG ये भी है 95, तो इसकी सम क्या हो जाएगी 190, जो कि करेक्ट नहीं है, बिकॉज PR इज पैरेलल टू MS। तो इंटीरियर एंगल की सम क्या होनी चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री होनी चाहिए। होप मैं आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको मैं एड्रेस कर पाया होगा। ओके ओके, या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। So now let us discuss question number 2. So question number 2 says in figure 2.6, line P is parallel to line Q. This is line P and this is line Q. Both are parallel. तो parallel को हम ऐसे एरो मैंने दे दिया, तो line P is parallel to line Q. L and M are transversal. ओके, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है आपस में ट्रांसवर्सल है। ओके, और यहाँ पे कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है और आपको फाइंड करनी है ABCD। तो एंगल ए क्या होगी, चलिए चैट बॉक्स में बताइए। सो एंगल यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर यहाँ पे बन रही है। सो एंगल ए प्लस 110 डिग्री, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, मैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे समझने हैं डैट कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करते हैं। डिफिनीशन से यहाँ पे आप शायद नहीं याद रख पाओगे किसे हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, ये प्रैक्टिस से होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज किए हम लोग, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। सो यू विल राइट, मीन्स यहाँ पे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ओके, अगर मैं कुछ छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो यू कैन ड्रैग योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन को ड्रैग करके देख सकते हो, राइट। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। सो नाउ टेल मी द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल बी की मेजरमेंट क्या होगी, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल बी आपका ये रहा, इसकी मेजरमेंट क्या होगी। सो चलिए 8 is 8:19, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 2 minutes of time. I will explain angle B at 8:21. There are 5 questions. 70 डिग्री, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, so this is 110 डिग्री। P और Q क्या है आपस में पैरेलल है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 110, तो ये क्या हो जाएगी 70 डिग्री। ओके, क्योंकि P एंड Q इज पैरेलल और L यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड इंटीरियर एंगल क्या होती है 180 डिग्री। So this is 70 degree. So angle B will be also 70 degree. Now tell the angle C.
तो यहाँ पे आप बोलोगे एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी की मेजरमेंट क्या होगी, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। एंगल सी आपको बतानी है। यस, वेरी गुड, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लगा, दिस इज फर्स्ट लाइन P, तो P के ऊपर वाला एंगल और Q के ऊपर वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल, तो C इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी तरीके से करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इन फिगर 2.8 angle PQR and XYZ are parallel to each other. Prove that PQR is congruent to XYZ. ये अभी हम नहीं देखते हैं। In figure 2.9, line AB is parallel to CD and PQ is transversal. आपको यहाँ पे निकालनी है, तो ये हम किए हैं। तो आप बताओ एंगल PRB की वैल्यू क्या होगी। आई हैव डॉट इन दिस क्वेश्चन। हाँ, आप माइक ऑन करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन 4। हाँ, ये क्वेश्चन 4 में बेसिकली आपको क्या करनी है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड को क्या करनी है, कंग्रुएंट आपको बतानी है, राइट। तो कंग्रुएंट बताने का मतलब जब दो एंगल आपस में इक्वल होगी तो ये क्या होगी, कंग्रुएंट। आपको प्रूव करना है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, ये आपको प्रूव करनी है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। सो एक्सटेंड y को मैंने एक्सटेंड कर दिया, राइट। एक्सटेंड दिस वन ऑल्सो, राइट। सो this one is parallel to this one and this is parallel to this one. Okay, so let us suppose इसे मैं हाँ सॉरी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या, मैं ऑडिबल टू यू क्लियरली, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके ओके, हाँ सॉरी। Yes, so we have to prove that angle Q is equal to angle Y, means ये एंगल और ये एंगल दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो हम कैसे, बहुत तरीके हैं यहाँ पे करने के। सो इसे हम कैसे करेंगे, सो लेट अस सपोज दिस एंगल इज x, सो this line is parallel to this line, so this angle will be also x due to corresponding angle. Okay, and again this angle and this angle will be corresponding angle, so the value of this angle will be x degree. Okay, तो this angle and this angle will be equal, corresponding angle से आप करोगे, और फिर ये एंगल और ये एंगल corresponding एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल है। ओके, तो दो बार थोड़ा सा यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे आपको लिखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, गिवन आपको क्या दिया है तो आप लिखोगे एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल। ओके, ये गिवन में दिया है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करनी, एंगल PQR इज कंग्रुएंट टू
एंगल एक्स वाई जेड। हमने इससे पहले चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था that if two angles are equal then they are congruent to each other. Okay, तो ये हमें प्रूव करनी है। तो अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्शन किया। पहला कंस्ट्रक्शन ये किया, एक्सटेंड लाइन YZ को हमने लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक्सटेंड लाइन XY को हमने नीचे एक्सटेंड किया। ओके, अब यहाँ पे आप प्रूफ लिखोगे दैट मीन्स यहाँ पे आप एंगल का नाम दे दोगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अकॉर्डिंग टू corresponding angles, and again this angle will be equal to this angle according to corresponding angle, since angle Q is equal to angle Y, so angle PQR is congruent to angle XYZ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करना, घर पे ट्राई करना। अब मैंने तो लगभग सारी चीजें बता ही दिया हूँ आपको, तब भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो हम अगले क्लास में हम फिर से भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इतना बता दिया तो ये क्वेश्चन मैं पूरा बता ही देता हूं ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। जस्ट वेट। सो पहला कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये इसे हम एक्सटेंड कर दिया, राइट। सेकेंड कंस्ट्रक्शन इज दिस वन। So let us suppose this is angle 1, let us suppose this is angle 2, and this is angle 3. Okay, so angle 1 is equal to angle 2. क्यों होगा ये दोनों एंगल? Because due to corresponding angle, corresponding angle की थ्योरम से ये क्या होगी, पैरेलल, because line PQ is parallel to line XY and QR is transversal, right? Similarly, now angle 2 is equal to angle 3. क्यों ये एंगल इक्वल होगी? ड्यू टू corresponding angle. Angle 2 will be equal to angle 3 due to corresponding angle. क्यों होगी? क्योंकि QR is parallel to YZ and XY is ट्रांसवर्सल। इस केस में ट्रांसवर्सल लाइन के तौर पे कौन सी लाइन कर रही है? XY। तो ये आप करोगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, मीन्स RHS यहाँ पे दोनों साइड में सेम है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 यहाँ पे क्या है? एंगल 1 इज Q एंड एंगल 3 इज Y। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखोगे दैट सिंस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, इसीलिए एंगल PQR विल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया, प्रूव, राइट। सो इन दिस वे वी प्रूव दिस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस के प्रूफ आपको बहुत आएंगे। जब आप क्लास 8 में पढ़ रहे थे तो आपको ज्योमेट्री में इस तरीके के बहुत सारे प्रूफ्स मिले होंगे, राइट। सो प्लीज राइट डाउन टू योर नोटबुक। आई एम वेटिंग फॉर 1.5 minutes. आफ्टर दैट आई विल proceed to the next topic, right? So यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जिन्हें अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल 180 की होती है, इन सब चीजों में अगर दिक्कत हो रहा है
तो आप घर पे इस चैप्टर से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देखिएगा, और इस चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी आप घर पे ट्राई करिएगा। ओके, क्वेश्चन मीन्स उसमें अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, सारी प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, राइट। सो प्लीज नोट डाउन this question. After that, I will proceed to the next topic. Okay, done. Yes. मनसी, आप ये क्वेश्चन आपने पूछा था, आपका डाउट क्लियर हुआ या कुछ और इसमें कुछ पूछनी है आपको, तो आप माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। हाँ, इस जो मैंने बताया घर पे जाकर के देखिएगा इसको फिर से। ओके, सो चूंकि ये क्या है, प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो स्टूडेंट को जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ी सी कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है। सो नाउ लेट अस मूव टू, ये तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए। नाउ लेट अस डिस्कस यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। अभी हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो theorem, the sum of measure of all angle of a triangle is 180 degree. Okay, the sum of measurement of all angle of a triangle is 180 degree. So now यहाँ पे हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ measure of all angles, measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये क्या है, एक थ्योरम है, राइट। सो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट, हमने क्या डिस्कस किया, दैट कोई एक थ्योरम होती है, थ्योरम को प्रूफ करना होता है, राइट। हम प्रूफ किससे करते हैं, कोई लॉजिक दे करके, राइट। हम कोई लॉजिक दे के प्रूफ करते हैं, और प्रूफ हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या था, इनडायरेक्ट मेथड। ये सारे टॉपिक्स हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, काफी डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे टॉपिक्स आपकी आगे बढ़ेगी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। सो द थ्योरम इज, आप इस थ्योरम, अब मैं जैसे जैसे बताते जाता हूँ, यू प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। So the theorem is the sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. So ये थ्योरम है, इस थ्योरम को अभी हम प्रूफ करने वाले हैं कुछ लॉजिक दे करके, और वो लॉजिक क्या होगा, सिंस राइट नाउ वी आर स्टडिंग पैरेलल लाइन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस इरेज, यस यस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, चूंकि हमें ट्राइंगल की तीनों एंगल को 180 डिग्री प्रूव करनी है, राइट। सो
प्रूफ में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन, गिवन क्या दिया गया है? वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे गिवन दिया गया, आपके बुक में भी यहाँ पे लिखा गया है एबीसी इज एनी ट्राइंगल। तो एबीसी इज अ ट्राइंगल, राइट। हमें प्रूफ क्या करनी है? टू प्रूव, हमें प्रूव करनी है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equal to 180 degree. Okay, means the sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. हमें ये प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? we have to write the theorem. Yes, please write the theorem. Okay, ये आपके नोटबुक होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा। This is very important. Okay, इससे पहले भी आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि ट्राइंगल की तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। उस समय कुछ दूसरे तरीके से आप इसका प्रूफ आप सीखे होंगे। ओके, बट नाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन टू प्रूफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे क्या करना है? एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है BC के। वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू BC। तो BC, लेट अस सपोज दिस इज M, दिस इज N, सो MN, draw a line MN which is parallel to BC। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, सो प्रूफ करने से पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं that this line is parallel to this line, this line is parallel to this line, so this angle will be equal to this angle, right? This angle will be equal to this angle because due to the property of alternate angle. Okay, similarly this angle will be equal to this angle। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल की जो प्रॉपर्टी है उस बेसिस पे ये क्या होगी? इक्वल होगी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए एम। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, राइट। सिमिलरली एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए एन। ध्यान से देखते जाइएगा, ये भी क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल है, राइट। इसके बाद हमें क्या करनी है? आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होगे, डैट सम ऑफ these three angle, that is MAB plus angle BAC plus angle CAN is equal to 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे MN क्या है? MN is a straight line, MN is a straight line। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंगल्स होती है उसकी सम क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो MAB और MAB एंड BAM बोथ आर सेम। तो MAB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ABC। तो MAB के जगह पे मैं क्या लिखा? ABC। ओके, ध्यान से देखना,
दिस इज एंगल एम ए बी, और हमने क्या देखा, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू दिस एंगल विच इज ए बी सी। तो एंगल एम ए बी के जगह पे मैं ए बी सी लिख सकता हूं, राइट, प्लस एंगल बी ए सी विल रिमेन एज इट इज, प्लस एंगल सी ए एन। So angle CAN equal to angle ACB. Okay, यहाँ पे हम देखते हैं angle CAN is this one and angle ACB is this one. Okay, तो CAN के जगह पे हम ACB लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ओके, CAN के जगह पे हम ACB लिख सकते हैं, ACB is equal to 180 डिग्री। सो अब यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, ए बी सी हमारी एंगल बी है, बी ए सी एंगल ए है, एंड ए सी बी एंगल सी है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, राइट। The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. तो यहाँ पे हमने जो प्रूव किया, we prove by using the property of parallel line। हमने property of parallel line का इस्तेमाल किया यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए। ओके, we use the property of parallel line to prove this theorem that the sum of all angles of a triangle is 180 degree। प्लीज नोट डाउन टू योर नोटबुक, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चैट बॉक्स में हो जाएगा तो आप डन लिखना। फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस थ्योरम के प्रूफ के रिगार्डिंग, तो वो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। यस, पहले नोट डाउन कर लीजिए समझ के 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो। यस, आई विल रिपीट, प्लीज फर्स्ट प्लीज नोट डाउन। आपने कुछ सिंबल्स के बारे में पूछा है। अगर आप ये सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हो, ये वाले सिंबल्स के, तो यहाँ पे मार्कर की गलती की वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। सो प्लीज इग्नोर दिस। जब मैं कलर चेंज करता हूँ तो वो चेक करने के लिए वो डॉट यहाँ पे आ जाती है। ओके, सिंस देयरफॉर होता है, हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। यस यस, मीन्स आगे हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे कौन सी साइन यूज की जाएगी। यहाँ पे हमें ये वाला इक्वल टू यूज करना होगा। अगर आप ऐसे वाला इक्वल यहाँ पे करोगे तो ये क्या है, गलत है, राइट। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये साइन आपको इस्तेमाल करना होगा, या नहीं तो ये अगर आप नहीं लिख पाते हो तो यू हैव टू राइट
और कॉमा, राइट। जैसे हम आपके बुक में भी देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको इस बुक में ये आप देख पा रहे हो, ओके। लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एबीसी इज इक्वल टू पीएबी, राइट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, देयरफॉर, राइट। यस, सो मैं आपको ब्रीफ में आपको फिर ये डिस्कस करता हूँ। सो द थ्योरम इज दैट हमें प्रूव करनी है कि इस ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की सम मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इस तीनों एंगल्स की सम क्या है, 180 डिग्री होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने की कोई एक पार्टिकुलर प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको यह लिखना होता है कि क्वेश्चंस में दिया क्या है। तो आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, तो आपने एक ट्राइंगल बनाया और उसका नाम एबीसी दिया। यू कैन ऑल्सो राइट MNOXYZ, ओके, व्हाटसोएवर। सो यहाँ पे मैंने एबीसी नाम दिया, तो एबीसी इज अ ट्राइंगल। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ओके, वी हैव टू प्रूव दैट सम of measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो ये हम पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, we will write it in short form, that is using angles. So we have to prove this angle, that is angle A। वैसे एंगल ए यहाँ पे लिखना गलत होगा क्योंकि एंगल ए में ये भी आ सकती है, ये भी आ सकता है, ओके, क्लियर नहीं है। बट आप मान के चलो कि एंगल ए, ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करनी है। सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिकॉज right now we are studying parallel line, so we will prove this theorem using the property of parallel line। अभी हम टॉपिक पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम इस थ्योरम को पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम प्रूव करेंगे। सो हमने एक बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया MN, राइट। तो लाइन जब भी हमने ड्रॉ किया तो AB ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो when AB is transversal, then this angle will equal to this angle according to alternate angle theorem, right? Similarly, when MN is parallel to BC and AC is transversal, so this angle which is equal to CAN is equal to this angle which is ACB, right? तो यहाँ पे हमने ABC इज इक्वल टू BAM और ACB इज इक्वल टू CAN ये हमने लिख दिया, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये हुई। इसके बाद आपको एक और चीज यहाँ पे करना है, डैट हम यहाँ पे देख रहे हैं डैट MAN यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो MAB ये रेड वाला है, BAC ये ब्लैंक वाला है, दिस इज BAC, एंड CAN दिस इज ब्लू कलर एंगल, CAN इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो MAB दिस एंगल कैन बी रिटन एज ABC क्योंकि दोनों इक्वल है। तो MAB की जगह पे ABC लिखा इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। BAC will remain as it is, CAN को हम ACB लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। CAN is equal to ABC, राइट। सो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री और एंगल A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा यह थ्योरम प्रूफ होता है। आप घर पे इस थ्योरम को एक दो बार आप देखिएगा, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, राइट। थ्योरम प्रूफ करने में गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद आप प्रूफ लिखोगे, देन यू हैव टू प्रूफ यूजिंग सम लॉजिक। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया, हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया अल्टरनेट एंगल का, फिर हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन की, राइट। सो अ थ्योरम कैन बी प्रूव using some logic, right?
सो ये आप घर पे जाके देखना। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल टेस्ट मीन्स अगर कोई भी पैरेलल लाइन की इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री हो जाएगी तो वो लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये हम देखेंगे अगले क्लास में। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके, मीन्स if this angle is equal to this angle then L is parallel to M। बहुत छोटी छोटी चीज है। corresponding angle test, for example if this angle will equal to this angle then line L will parallel to line M। After that we will discuss practice set 2.2। so in next class for the first half hour we will discuss the concept। after that we will do some question of practice set 2.2। so अगले क्लास में आने से पहले आप प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे क्वेश्चंस घर पे बनाओगे और अभी हमने जो थ्योरम डिस्कस किया उस थ्योरम को आप अपने से 2-3 बार घर पे विदाउट देखे हुए आप प्रूफ करने की कोशिश करना। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं जैसे हमने देखा एक्सरसाइज 2.1, राइट। 2.1 में यहाँ पे प्रूफ डैट था, तो यहाँ पे गिवन लिखना होता है टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ, तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती है। ओके, so that's all for today class। I am going to stop the presentation। now you can leave the class। आपके कुछ questions हैं तो questions हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे because it is 8:52 PM। so please leave the class। Bye, sir. Thank Yes, you.